हेलो छात्राओं, आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन को कवर करेंगे, जिसमें दो प्रश्नों को हमने लिया है जो कि 20, 22, 23, 24, 25 ये लगातार आ रहा है। और एक दूसरा प्रश्न है जो कि 22 और 24 में आया हुआ था। और ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं ये क्लास 10 के लिए है। समझ में आया कि नहीं है? और ये चीज़ जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसको आप जान लीजिए कि परीक्षा की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जान लीजिए कि इसमें से 99% प्रश्न आपको आना ही आना है। हो सकता है कि इसमें से कुछ बदलाव कर देगा, बट प्रश्न ऐसे ही आएंगे, एकदम निश्चित है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग इसको हल करने का जो प्रश्न नंबर पहला है, इस प्रश्न नंबर पहले को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि यह प्रश्न नंबर पहला क्या है और यह क्या कहता है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है। यह एक ठोस शंकु के आकार का है। एक जो ठोस है वह शंकु के आकार का है। शंकु कैसा होता है? शंकु कैसा होता है? शंकु इस प्रकार का होता है। जो जब किसी का जन्मदिन रहता है, ठीक है, तो उस जन्मदिन के दिन एक टोपी आती है, वो कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। तो ये कह रहा है कि शंकु के आकार का है। ठीक है, हमने मान लिया कि वही शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है? अर्ध्यारोपित है। मतलब कि यह जो है क्या चीज? शंकु है, वह एक समान अर्धवृत्त कैसा होता है? मतलब कि एक जो गेंद होता है, एक गेंद होता है, उसको अगर बीच से काट देंगे तो वह कैसा हो जाएगा? इस प्रकार का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि एकदम सेम आकार के हैं। यदि अर्धगोले का वक्री पृष्ठ तथा शंकु का वक्री पृष्ठ क्या है? समान हो। मतलब जो इसका वक्री पृष्ठ है, ठीक है, और शंकु का वक्री पृष्ठ है, वह क्या है? समान है। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का क्या करिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि इस जो है शंकु की जो त्रिज्या है, हाँ, और ऊंचाई का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहला कार्य करते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू दिया नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्वयं से मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि माना शंकु क्या है? h है। तो क्या है? ऊंचाई और त्रिज्या का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि r अनुपात h बराबर क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अब हमको पहली बात हमको पता होना चाहिए दो चीज़ें। यहाँ पर यह क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? तो अब ठीक है, अब हमको यह सूत्र पता हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या दिया है? यल मतलब होता है क्या है कि तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। अब एक बात समझिए कि यह शंकु होगा, ठीक है, यह शंकु है। तो शंकु का जो यह वाला हिस्सा ऊंचाई है, उसको तो हमने माना है, ठीक है, उसको तो हमने क्या किया है? मान लिया है। लेकिन यह वाला तो नहीं ना माना है। यह वाला, यह क्या है? यह ऊंचाई है, ऊंचाई। और यह क्या है? यह तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है? यह त्रिज्या होती है। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का, तो यह क्या हो गया? आधार हो गया, आधार। और यह क्या हो गया? लंब हो गया। और यह वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया?
कोण हो गया। समझ में कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यह जो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, इस तिर्यक ऊंचाई बराबर होगा कि जो कर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर कड़ी में होता है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मान हमने प्राप्त किया है उस मान को हमने यहाँ पर रख देना है, क्योंकि यहाँ पर तो h है, यहाँ पर क्या है, l है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे प्रश्न के हिसाब से कि कह रहा है कि दोनों की जो वक्र पृष्ठ है वह क्या है, समान है। तो वक्र पृष्ठ समान होने की वजह से हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है। ये जो कार्य कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अर्धगोले का जो सूत्र होता है, अर्धगोले का सूत्र हमने क्या पता किया है, यह होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई पाई आर एल होता है। और जबकि एल के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यच धन आर लिख सकते हैं कि नहीं। आधार यहाँ पर क्या है, आधार आर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बराबर क्या है, आर, और यच लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 2 पाई आर स्क्वायर बराबर यच, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि कड़ी में आर धन यच, और दोनों का क्या करेगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो लगा हुआ था हमने लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पाई दिख रहा है, यहाँ पर एक आर दिख रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 2 आर बचा, बाकी तो सब कट गए, तो 2 आर बचा। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बचा क्या, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पर बचा कड़ी का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर, कड़ी का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब आगे हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। अब ये अगर हम इस कड़ी को हटा दें, ठीक है, तो अब या तो कड़ी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4r बराबर r का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पर लिखेंगे तो अब एक बात बताइए, अब ये तो यहाँ हो गया, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तो ऐसा करते हैं कि इस आर को हम क्या करते हैं, इस आर को यहाँ पर ला देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर, या प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस, बराबर क्या होगा एच का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें से घटा देंगे तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 4 में से एक गया तो क्या बचा 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब त्रिज्या और
ऊंचाई दोनों को एक साइड कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस इधर आएगा तो यहाँ पर हो गया r का स्क्वायर बराबर h अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणा था तो इधर आके भाग हो गया 3। अब ये जो है इधर आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, या इसके इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर। अब ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं रहे, यहाँ से आ गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3। समझ में आया कि नहीं? इस स्क्वायर को हटाना, क्योंकि हमको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, इस 2 को हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या कि r h बराबर कड़ी में 1/3। कि अब ये जो है एक तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा, 1 हो गया, लेकिन कड़ी में तो 3 रह ही जाएगा ना। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि r अनुपाते h बराबर 1 अनुपाते कड़ी में 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।